हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NRG अड्डा 07 में। आज हम पढ़ेंगे आपकी जो वोकल कोर्स है आपका, वोकेशनल कोर्स है आपका, जिसमें फंडामेंटल IT एंड कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ लाइट पेन? ठीक है, तो लाइट पेन क्या होता है? मैकेनिकल पहले आपका इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है या ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है कि BCD का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिजिट या बिट कोडेड डिजिट, डेसिमल या बिट कोडेड डिजिट। ठीक है, तो जो BCD है आपका ये फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें आपको फुल फॉर्म बताना होगा, तो इसका आंसर हो जाए आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल। 53 क्वेश्चन नंबर आपका है कि ASCII स्टैंड फॉर, ये किस में स्टैंड करता है? अमेरिकन स्टेबल कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड केस फॉर इंस्टीट्यूशनल इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें आपका क्वेश्चन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ठीक है, तो आपको अगर याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप एक सीक्वेंस बना लें, सीक्वेंस बना लेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आपका 54 क्वेश्चन नंबर है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? इनमें से फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन सा है? EDSAC या IBM 1401, सी है आपका कि CDC 1604 या ICL 2900। तो कौन सा आपका कि इसमें क्वेश्चन है EDSAC होगा। फिर 55 क्वेश्चन नंबर आपका कि चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉच कौन सा है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका ट्रांजिस्टर हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स या नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो ट्रांजिस्टर होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। देखिए आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, चीफ कंपोनेंट किस में था? ठीक है, तो ये हम चीफ कंपोनेंट आपका इसमें था आपका वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व में। किस में था? वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 की फोर्ट्रेन किसके लिए होता है? फाइल ट्रांसलेशन के लिए होता है, फॉर्मेट ट्रांसलेशन के लिए होता है या फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए तथा फ्लॉपी ट्रांसलेशन के लिए। तो किसके लिए होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए। फिर 57 क्वेश्चन नंबर आपका कि EEPROM स्टैंड फॉर, किसके लिए स्टैंड करता है ये? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईजिली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या नॉन ऑफ द अबव। तो कौन सा होगा आपका इसमें? थर्ड। ठीक है, फिर आपका 58 है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप ड्यूरिंग, कब डेवलप्ड हुआ था सेकेंड जनरेशन का? 1949 से 1955, 56 से 65, 65 से 70 या 1972 से 1990। तो इसमें आपका हो जाएगा जो आंसर है वो बी हो जाएगा, 1956 से 1965। 59 क्वेश्चन है आपका कि द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन, किस जनरेशन में था? फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? तो कौन सा जनरेशन ऐसा था जिसमें कंप्यूटर का जो साइज़ था वो क्या था? वेरी लार्ज था। तो इसमें भी आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका फर्स्ट जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन था। ठीक है, मैं इसमें यहाँ पर टिक कर दूँगी, फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर की साइज है वेरी लार्ज था। 60 क्वेश्चन नंबर आपका कि माइक्रो प्रोसेसर्स आर स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर? तो इसमें भी आपका क्वेश्चन है फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? तो किसमें था आपका? फोर्थ जनरेशन में था ये। फिर आपका 61 क्वेश्चन नंबर है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी सूट टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट? तो कौन सा है? OCR है, MICR है, OMR है या ऑल ऑफ दी अबव है? तो इसमें होगा OCR। फिर 62 क्वेश्चन नंबर आपका है कि द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, किससे मापा जाता है? डॉट पर इंच से, डॉट पर स्क्वायर इंच से, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम से या ऑल ऑफ दी अबव से? तो मैं इसमें जो आपका आंसर होगा आपका होगा बी, किसे मापा जाता है? डॉट पर स्क्वायर
इंच से मापा जाता है। फिर आपका है कि इन एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, या इसमें इनपुट टू नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, या आउटपुट इज डिस्प्ले इन डिजिटल फॉर्म, या ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड इन डिजिटल फॉर्म। फिर 64 आपका क्वेश्चन है कि इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड, इसमें क्या होगा आपका, पैरेलल ओनली, सीक्वेंसली ओनली, बोथ सीक्वेंसली ओनली, सॉरी इसमें आपका हो जाएगा हु इज इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी, किसने किया था, इसमें आपका हो जाएगा, सॉरी इसमें थोड़ा सा वो जा रहा है, तो इसमें कौन सा था आपका कि इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। फिर आपका है इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, किसमें होगा आपका ए पैरेलल ओनली, ठीक है, बी है सीक्वेंसली, ठीक है ओनली, फिर सी है आपका बोथ सीक्वेंसली एंड पैरेलल, और डी है आपका ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बोथ सीक्वेंसली एंड पैरेलल। फिर आपका 65 क्वेश्चन नंबर है, जिसमें आपका मैंने बता दिया है, इसमें क्वेश्चन होगा हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो किसने किया था, जे प्रेसर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मैचुली ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी, किसने जो हाई लेवल लैंग्वेज सी था किसने इन्वेंट किया था, तो डेनिस एम रिची ने, सेम्योर पेपर्ट ने, निकोलस वर्थ ने, या डोनाल्ड कुंठ ने। तो किसने किया था, इसमें होगा आपका डेनिस एम रिची ने, ठीक है। 67 क्वेश्चन नंबर आपका कि पर्सनल हु डिजाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू, ठीक है। ये होगा आपका कंसोल ऑपरेटर, प्रोग्रामर, पीपलवेयर, या सिस्टम एनालिस्ट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पीपलवेयर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68 व्हेन डिड आर्क रिवल IBM एंड एप्पल कंप्यूटर इंक डिसाइड टू ज्वाइन हैंड, इन दोनों ने कब डिसाइड किया था हाथ मिलाने के लिए, कौन से सन में डिसाइड किया था, ठीक है। 1978 में, 1990 में, या 1984 में, या आपका 1991 में। तो आप इसका अगर आंसर कोई डाउट हो तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1991 में होगा, ठीक है। 69 आपका क्वेश्चन नंबर है कि ह्यूमन बींग्स आर रेफर टू एज होमोसेपियंस विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिकोसेपियंस। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा, रोबोट हो जाएगा, ए होगा आपको आंसर, ठीक है, हार्डवेयर या कंप्यूटर। तो चारों में से कौन सा आपको आंसर होगा, तो हो जाएगा कंप्यूटर। फिर 70 क्वेश्चन नंबर आपका है कि एन एरर इन सॉफ्टवेयर आर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग, व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जॉर्गन फॉर इट। तो क्या हो जाएगा आपका लीच, स्लग, स्क्विड, या ग्लिच। तो आप क्या इसको नाम देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ग्लिच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट, क्या नहीं है वो, फास्ट नहीं है, इनफॉलिएबल नहीं है, पावरफुल नहीं है, या उनमें चिप नहीं है। तो कौन सा नहीं है, इनफॉलिएबल नहीं है, ठीक है। 72 है आपका कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट आर ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर्स ऑपरेटर अटेंशन, जिसमें ऑप्शन आपका है पिक्सल, टच स्क्रीन, ए सी, ठीक है, बी आपका रिवर्स वीडियो है, और डी है आपका कर्सर। तो आप बताएंगे इसमें कि कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा, पिक्सल होगा, टच स्क्रीन होगा, रिवर्स वीडियो होगा, या क्या होगा आपका कर्सर। तो होगा आपका आंसर रिवर्स वीडियो। फिर आपका 73 क्वेश्चन नंबर आपका कि पर्सनल कंप्यूटर्स यूज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड, व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड। तो कौन सा होगा, डॉटर बोर्ड, फादर बोर्ड, मदर बोर्ड, या ब्रेड बोर्ड। तो इसका आंसर होगा मदर बोर्ड, ठीक है। 74 क्वेश्चन नंबर आपका कि इन मोस्ट IBPCs द CPU द डिवाइस ड्राइव्स मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन अ सिंगल बोर्ड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस बोर्ड। तो कहीं भी ऐसा कुछ बोर्ड आए आपको क्या करना है, मदर बोर्ड पे ही क्या करना है, आपको आंसर टिक करना है, क्योंकि ब्रेड बोर्ड नहीं होता, ठीक है, डॉटर बोर्ड नहीं होता, और ग्रैंड मदर बोर्ड इसमें नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है, मदर बोर्ड होगा।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीन बाय अ डेडिकेटेड कंप्यूटर। तो क्या होता है जो एक पर्सन के लिए यूज होता है, या सिर्फ असाइन ओनली वन टास्क, या विच ऑफ द वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, जो इसमें सिर्फ एक ही काइंड का सॉफ्टवेयर होता है, या विच इज़ मीन्ड फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें कौन सा आपका होगा, ठीक है, इसमें आपका आंसर होगा बी, विच इज असाइन वन एंड ओनली वन पर्सन, ठीक है, वन असाइन, ठीक है। द 76 क्वेश्चन नंबर आपका कि द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेंट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किससे होता है, माइक्रो प्रोसेसर, डिस्क कंट्रोलर, सीरियल इंटरफेस या मॉडम। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी में आपका होगा मॉडम, ठीक है। 77 क्वेश्चन नंबर आपका कि अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एन। क्या होगा आपका इसमें आंसर, क्या कहलाते हैं वो, इंटरप्रेटर कहलाते हैं, सिम्युलेटर कहलाते हैं, कंपाइलर कहलाते हैं, या कमांडर कहलाते हैं। तो आप जल्दी से बताएंगे इसका आंसर भी कि इसमें से चारों में से ऑप्शन क्या होगा सही, तो कंपाइलर होगा, ठीक है। 78 क्वेश्चन नंबर आपका कि अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। क्या कहलाता है वो जो मशीन लैंग्वेज होता है, इंटरप्रेटर कहलाता है, सीपीयू, कंपाइलर, या सिम्युलेटर। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें इंटरप्टर, ठीक है। फिर आपका 79 क्वेश्चन नंबर आपका है कि अ स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेंट विद इन इट। तो आंसर क्या होगा आपका, कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, प्रोग्रामेबल, या सेंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, चारों में से कोई हो जाएगा आपका सेंसर, ठीक है। फिर आपका 80 नंबर क्वेश्चन है कि अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन एज। क्या माना जाता है, बूट, बग, बिफ, या स्ट्रैप। तो बग माना जाता है, कहा जाता है। फिर ये आपका 81 क्वेश्चन नंबर आपका कि अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम सिमिलर टू अ वायरस विच वॉज टेकन फ्रॉम 1917 साइंस फिक्शन नोवेल बाय जॉन ब्रंचर एंटिल द शॉकवेव राइडर इज। किसे कहा जाता है, बग को, वाइस को, लाइस को, या वॉर्म को। तो क्या कहा जाएगा, वॉर्म को, ठीक है। फिर 82 क्वेश्चन नंबर आपका कि स्टेट इज अ बाइस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैज। क्या होता है, मल्टी वाइब्रेटर होता है, फ्लिप फ्लॉप होता है, लॉजिक गेट्स होती है, या लैटिन होता है। तो क्या होता है इसका आंसर, फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है। 83 क्वेश्चन नंबर आपका कि अनवांटेड रेपिटियस मैसेजेस सच अनसॉलिसिटेड बल्क मेल इज नोन एज। जो बल्क मतलब भर भर के मैसेज भेजता है जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, स्पैम, ट्रेस, कैलिबरी, या कोरियर। तो क्या कहा जाता है, स्पैम। फिर आपका है 84 क्वेश्चन नंबर कि DOS स्टैंड फॉर, DOS का फुल फॉर्म क्या होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सेशन, या डिजिटल ओपन सिस्टम। तो इन चारों में से DOS का फुल फॉर्म क्या होगा, DOS किसके लिए स्टैंड करता है, तो जो DOS होता है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर आपका है 85 हु इज़ द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का जो चीफ है वो कौन है, तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, इसका आंसर होगा बिल गेट्स है, ठीक है। 86 क्वेश्चन नंबर आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइस। कौन सा है, कीबोर्ड है, माउस है, कार्ड रीडर है, या एनी ऑफ दीज है। ये एनी ऑफ दीज नहीं, ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। फिर 87 क्वेश्चन नंबर आपका कि एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेज आर। क्या होता है, स्क्रीन होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, या ऑल ऑफ दीज होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये आउटपुट डिवाइसेज हैं, ठीक है, जिससे हम आउटपुट हो सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, इसका भी आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो इस पर भी मैं टिक कर देती हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। 88 क्वेश्चन नंबर आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। किसे माना जाता है, कंट्रोल यूनिट को, अर्थमेटिक एंड लैंग्वेज यूनिट को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, या मॉनिटर को। तो किसे माना जाता है आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। IBM स्टैंड फॉर, किसके लिए स्टैंड करता है IBM, इंटरनल बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, या इंटरनल बिजनेस मशीन। तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपको एक लॉजिक की तरह ही इसका आंसर याद करना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनल बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, सब में बिजनेस दे रखा है तो आपको ऐसे याद करना होगा ताकि वो याद रहे। तो क्या होगा, ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, ठीक है, ये बिजनेस मशीन है। फिर आपका 90 है कि ट्रांसलेट एंड एक्सिक्यूट्स प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। क्या होगा, कंपाइलर होगा, लिंकर होगा, इंटरप्टर होगा, या
लोडर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटरप्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आपका 91 है, डैश इज एन OOP प्रिंसिपल। किसका होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा प्रोग्रामिंग, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, लिंकिंग या इनहेरिटेंस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनहेरिटेंस, ठीक है। 92 क्वेश्चन नंबर आपका है कि COBOL कोबोल इज वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशंस। किस में होता है, कॉमर्शियल में, साइंटिफिक में, स्पेस में या मैथमेटिकल में। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कॉमर्शियल, ठीक है। रैम स्टैंड फॉर, रैम किसके लिए स्टैंड करता है, रैंडम ओरिजिन मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। फिर देखिए 1 बाइट में कितना होता है, 1 बाइट में कितना होता है आपका, 8 बिट होता है, 4 बिट्स होता है, 2 बिट्स होता है या 9 बिट्स होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 8 बिट्स होता है, ठीक है। फिर आपका 95 है कि SMPS स्टैंड फॉर। जो SMPS है वो स्टैंड करता है किसके लिए, स्विच मोड पावर सप्लाई के लिए, स्टोर मोड पावर सप्लाई के लिए, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई के लिए या सिंगल मोड पावर सप्लाई के लिए। किसके लिए होता है आपका, इसका आंसर होगा जल्दी बताइए, इसका होगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। 96 है आपका कि दैट डिवाइस इज यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन्स इज कॉल्ड एज मॉडम, मॉड्यूलेटर, मल्टीप्लेक्सर या डीमोड्यूलेटर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मॉडम। 97 है आपका कि वीडियो इज ऑल्सो कॉल्ड, स्क्रीन के लिए मॉनिटर, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड या प्रिंटर। तो ये किसके लिए होता है, A B C और D, किस में होगा, बोथ यानी कि दोनों में होगा, ठीक है। BIOS, बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट ऑफ सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम या ऑल ऑफ दिस। तो बेसिक होगा, ठीक है, आपका A होगा इसका आंसर। 99 है आपका कि फादर ऑफ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन है। तो इसका आंसर होगा आपका डेनिस रिची होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन नंबर आपका है कि द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क का रेफर टू एज कंप्यूटर। तो आपका कौन सा होगा, प्रोग्राम्स होगा, प्रोसेसर्स होगा, इनपुट डिवाइस होगा या मेमोरी मॉड्यूल होगा। तो कौन सा उसका आंसर हो जाएगा आपका, चारों में से प्रोग्राम्स होगा, ठीक है। 101 क्वेश्चन नंबर आपका है कि एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्परली होल्ड्स डाटा वेटिंग टू बी प्रोसीड इज। क्या हो जाएगा आपका, CPU होगा, मेमोरी होगा, स्टोरेज होगा जो या फाइल होगा। तो चारों में से आपका कौन सा आंसर हो सकता है, तो चारों में से कौन सा होगा, मेमोरी होगा। 102 क्वेश्चन नंबर आपका है कि डैश इज द की टू क्लोज अ सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैंसल अ कमांड एंड क्लोज अ डायलॉग बॉक्स। क्या होगा आपका, टैब होगा, शिफ्ट होगा, ESC होगा या F10 होगा। तो आपका होगा ESC, ठीक है। 103 क्वेश्चन नंबर आपका कि डैश इज द की वी यूज टू रन द सिलेक्टेड कमांड। कौन सा होगा, शिफ्ट होगा, टैब होगा, एंटर होगा या कंट्रोल होगा। तो चारों में से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, शिफ्ट टैब, जिसको हम जब हम उसको एंटर करते हैं तो वो कमांड क्या करता है, चालू कमांड करता है, तो आपका होगा एंटर, ठीक है, कमांड देता है वो, ठीक है। 104 आपका कि डैश इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सी वेज बॉक्स। किसे हम करते हैं, F5, F6, F9 या F12। तो हम करते हैं F12 को, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, इसके बाद आपका 100 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, जिसे मैं जल्दी ही कराऊंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।